पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा से आज ढाका में कई हिंदू समाज के लोग एमआईएम का सदस्य बने हैं। आपको बताते चले कि इसमें इलाके के प्रचलित शिक्षक भी जो है आज सदस्य बने हैं। जैसे ही बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी ढाका के पावन धरती से पहुंचकर पाकिस्तान को ललकारे, जब से कई हिंदू समाज के लोग जो है अब एकाएक एमआईएम से जुड़ रहे हैं। ढाका में पहुंचते ही राणा रंजीत को कैंडिडेट का घोषणा जब से की है, जब से पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा हॉट सीट बन गया है। आइए प्रतिदिन जो है 4 को, चूंकि कैमरा पे आप देख रहे हैं इसलिए सबको दिखाना संभव नहीं हो पाता है। प्रतिदिन मुझे लगता है कि दर्जनों लोग शामिल हो रहे हैं और मुझे बराबर फ़ोन जो है ढाका छोड़िए, पूरे जिला छोड़िए, बिहार के अलग अलग कोने से आता है। तो ढाका चूँकि कार्यालय यहाँ बहुत सक्रिय है, तो प्रतिदिन मुझे लगता है कि 20 से 25 सदस्य लोग बन रहे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि हमारे गार्जियन और विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण पद विधानसभा प्रभारी का होता है, जो संगठन को जोड़ करके, बांध करके, अनुशासन को कायम रखते हुए लोगों से काम करवा लेना। एक अच्छा खिलाड़ी बनना आसान है, लेकिन एक अच्छा कप्तान बनना कहीं मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम होता है। तो चूंकि रिटायर्ड शिक्षक भी रहे अरविंद कुमार सिंह जी और ग्रामीण चिकित्सक के रूप में भी समाज के बीच में लगातार रहने का काम करते हैं, तो हमारे बड़हड़वा लखनसेन के निवासी, हमारे पिताजी से जुड़े हुए पुराने मेरे परिवार के सदस्य के रूप में, भतीजा के रूप में स्नेह मुझे मिलता ही था। आज पार्टी की सदस्यता लेकर के पार्टी की जिम्मेदारी भी इन्होंने स्वीकारा और ओवैसी साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया, हिंदू मुस्लिम एकता की बात को रखी, उससे प्रभावित होकर के हमारे गार्जियन ने पार्टी को ज्वाइन किया और इनके तत्वाधान में इनके साथ कई और ऐसे लोग जुड़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे एक और गार्जियन स्वरूप दलित समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहे शुरू से हमेशा, भागनारायण पासवान जी, उन्होंने भी जो है सदस्यता ग्रहण किया है। और जिस तरीके से अरविंद कुमार सिंह जी रिटायर्ड शिक्षक को हम लोगों ने विधानसभा प्रभारी बनाया है और भागनारायण पासवान जी को हम लोगों ने ढाका प्रखंड में दलित प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है। और दूसरे हमारे भाई शमीम साहब ने पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है और एक बड़ी दायित्व तो हम लोग अख्तरुल ईमान साहब के हाथ से इनको भी दिलाने का काम करेंगे। सलीम साहब ने पार्टी को ज्वाइन किया, जो दिल्ली में रहा करते थे, और सारी चीज़ें हमारे अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब के नेतृत्व में किया जा रहा है बहुत बेहतरीन ढंग से। सुबह से जो है कार्यालय में बैठ जाना और हर समस्या को सुनना। आज रजिस्ट्री ऑफिस का कई मामला आया कि कैसे कृषि ज़मीन को लेकर के कहा जाता है कि नहीं कृषि का ज़मीन है, लेकिन कहेंगे कि नहीं ये तो आवासीय है और आपसे पैसा मांगा जाएगा कि 50,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। फिर कहेंगे कि नहीं ठीक है हम कृषि में कर देते हैं, 25,000 रुपये आप हमको दीजिए, आधा पैसा लेंगे और कृषि का ज़मीन कृषि में कर देंगे। तो इस तरह की कई कंप्लेंट्स हमारे कार्यालय में प्रतिदिन सीओ ऑफिस से लेकर के थाना के खिलाफ और ऐसी चीज़ें आ रही हैं। चिंता का विषय है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं या पूर्व में रह चुके हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, उन्होंने बोलना छोड़ दिया है, इसलिए वो लोग यहाँ इस दरवाजे पे आ रहे हैं क्योंकि एक उम्मीद उनको नज़र आ रहा है। और हम लोग यहाँ वही करने आए हैं, वही स्थापित करने आए हैं, विश्वास का संबंध स्थापित करने आए हैं। जो इसके साथ आज विश्वास का संबंध हमने स्थापित कर लिया, चुनाव के दिन हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारे लिए परिवार के सदस्य की तरह वोट मांगेगा और ढाका के विकास के लिए वोट मांगेगा। बात करते हैं। अच्छा सर, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह। अच्छा, अरविंद कुमार सिंह, ये कहा जाता है कि एमआईएम मुस्लिम की पार्टी है, आपको इनका खूबी क्या अच्छा लग रहा है? देखिए, एक तो ये हमारे जो रंजीत बाबू हैं, ये बिल्कुल परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, हमेशा इनके पिताजी के समय से ही हम लोग जुड़े हुए हैं और ये ढाका विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। तो हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि पूर्ण इनको सहयोग करें, इनको आशीर्वाद दें, इनके साथ मिलकर हम लोग इनको जिताने का काम करें। दूसरी बात कि जहाँ तक मुसलमान की पार्टी की बात हो रही है, तो वैसी साहब ने अपनी बार ये दिखा दिया है कि हम मुसलमान नहीं हैं, पहले भारतीय हैं, पहले हिंदुस्तानी हैं, तब हम मुसलमान हैं। इस पार्टी में आप सदस्यता प्रभारी बने हैं, ऐसा तो नहीं कहीं गांव और समाज में जाएंगे तो लोग कहेंगे कि आपकी इस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को वैसे भी हम शिक्षक रह चुके हैं और शिक्षक रहते हुए हम आज भी हम ग्रामीण चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे हैं। लोगों में देखिए, ये ओवैसी साहब का जो अभी बयान आया है, जो बार बार आ रहा है, आज काफ़ी लोगों में उत्साह है। ओवैसी साहब को जो लोग कहता था कि नहीं अरे वो तो मुसलमान की सिर्फ बात करते हैं, हिंदू की बात तो करते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, पहले भारतीय हूँ। और उनके प्रति लोगों का रुझान, लोगों की आस्था बढ़ती ही जा रही है। जिस तरीके से ढाका में आकर तरीके से कैंडिडेट घोषित किए हैं और जिस तरह का कैंडिडेट दिए हैं, निश्चित रूप से बदलाव होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, तो अभी तो कई सारे पार्टी है, बीजेपी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, इन सभी पार्टी में भी तो आप ज्वाइन
कर सकते थे, हो सकते थे, लेकिन हमने बताया ना आपको, इनसे तो एक पारिवारिक रिश्ता रह चुका है। और दूसरा, ओवैसी साहब का जो बयान है, उनका जो देश के प्रति सम्मान है, वो देखते हुए हम लोग निश्चित रूप से ये डिसीजन लेके हम उनके साथ ही रहें। यानी कि कई पार्टियों को आप लोग भी आजमा चुके हैं, जी, देख चुके हैं कैसे लोग हैं। जी, इसलिए विकल्प हम तलाश कर रहे हैं। मतलब विकल्प तलाश होगी। जी। आपका क्या नाम हो गया? भाग नारायण पासवान अच्छा, का मेरा नाम। भाग नारायण पासवान। आप मुस्लिम पार्टी एमआईएम में क्यों ज्वाइन हुए? हम इसीलिए ज्वाइन किए हैं, हम तो दलित हैं। आज मुस्लिम दलित एक नहीं, सारा हिंदुस्तान का हिंदू एक है। इसलिए ओवैसी साहब का जो ये पाकिस्तान और भारत का जो लड़ाई चला, तो साफ तौर पर कहे ओवैसी साहब, नहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसीलिए हम इस पार्टी को ज्वाइन किए। हमको 62 वर्ष उम्र हुआ। हमने अवनीश बाबू को देखे, फैसल रहमान साहब को देखे, मोतीउर रहमान साहब को देखे और पवन जायसवाल जी को देखे, लेकिन ढाका का कोई विकास नहीं किया है। हमको उम्मीद है, सारा लोगों का उम्मीद है, तब राणा रंजीत बाबू आएंगे तो जिस तरह सीताराम बाबू पूरे बिहार में विकास किए, उसी तरह हमारे राणा रंजीत बाबू ढाका का विकास। यानी कि इस बार साफ है, परिवर्तन होगा। निश्चित होगा, निश्चित होगा। अच्छा रंजीत जी, जिस तरीके से अब एक कलंक जो है, लगता था कि हिंदू तो इसमें ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कारवा जो है बढ़ रहा है, कितना मजबूती मिल रहा है? देखिए, स्थिति ये है कि जो हुजूम मेरे साथ अभी आज की डेट में मैं अगर लाना शुरू कर दूं, तो लोग कहेंगे कि देखो ये अपने जात वालों को खाली शामिल कर रहा है, अपने जात वालों को खाली पद दे रहा है। तो मैं चूंकि ढाका की अगर हम लोग बात करें, और हम लोग इस बात से सहमत हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने जो कई पद हमने ये महत्वपूर्ण पद जो है मुस्लिम भाइयों को देने का काम किया, दलित भाइयों को देने जा रहे हैं। और मेरा परिवार, राजपूत समाज तो मेरे साथ खड़ा है। देखिए, लोकसभा की मामला कुछ अलग था, चूँकि मेरे समाज के एक व्यक्ति बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, तो समाज ने देखा कि भाई शायद, और लोकसभा का आमने सामने का लड़ाई होता है, तब की परिस्थिति अलग थी, क्योंकि मेरी जाति के व्यक्ति बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। इस बार तो साफ है, मेरा समाज, मेरा परिवार है, वो पूरा समाज मेरे साथ है। और ना केवल मेरा समाज, एक ऐसा व्यक्ति जो लड़ रहा है लोगों के लिए, जिसके अंदर एक उम्मीद की किरण लोगों को नजर आ रही है, क्योंकि दोनों को लोगों ने परखा हुआ है। लोग केवल यहाँ पे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, इनसे अब किसी को उम्मीद नहीं रहा है। तो एक दलित भाई हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको दलित को लेकर के चिंता है, कैसे दलितों की विकास हो। हमारे गार्जियन जो हैं अरविंद कुमार सिंह जी, एक शिक्षक भी हैं और चिकित्सक भी हैं। तो जो समाज में जो जहर फैला करके लोगों को बीमार किया गया, हिंदू मुस्लिम का जो एक वायरस फैला करके, उस बीमारी को इनसे बेहतर कौन इसका इलाज कर सकता है, क्योंकि शिक्षक भी हैं और चिकित्सक भी हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद इनको दिया गया है और हम लोग के लिए बड़ा गर्व का विषय है। बहुत शक्ति हम लोग को महसूस हो रहा है कि संगठन को अनुशासन में रखते हुए एक शिक्षक की भूमिका में बूथ लेवल तक की कमेटी को बांध करके एक बदलाव ढाका में लाएंगे और इन लोगों को काम करना है। मैं चूंकि अगर पहला हिंदू इस पार्टी का विधायक होता हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे क्षेत्र में तो कम समय मिलेगा, चूंकि और बहुत जगह शायद जाना पड़े इस पार्टी के प्रचार को लेकर के और भी चीज़ों को लेकर के। तो एक कमेटी में बनाना चाहता हूँ कि जो भी विधायक का फंड होता है या जो भी चीज़ें होती है, ये लोग तय करें कि हर पंचायत में इतना इतना बांट दिया गया। हमारे अगर अरविंद कुमार सिंह जी गार्जियन को बनाया गया विधानसभा प्रभारी, तो खाली चुनाव तक के लिए थोड़ी ना बनाया गया है। चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद भी यही तय करेंगे, जो हमारी टीम, हमारे जो जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब, वो तय करेंगे कि भाई हमारे शमीम भाई तय करेंगे, सलीम भाई तय करेंगे, हमारे दलित भाई तय करेंगे कि भाई किस गली में, किस नाली गली का, किस सड़क का ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। चबूतरा पे चबूतरा बन रहा है, झूठ-मूठ का पैसा का जो है इधर से उधर चल रहा है, कमीशन बाजी चल रहा है। तो महत्वपूर्ण चीज़ें बननी चाहिए ना। एक ही सड़क बार बार बन रहा है, नाली बन ही नहीं रहा। पहले नाली बनाओ ना, तब तो सड़कें बनाओगे तो टूटेगी नहीं। तो इसका चिंता होना चाहिए। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, MBA इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति हूँ और एक शिक्षक के मार्गदर्शन में हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। और एक बहुत ही बढ़िया टीम आपको देखिएगा आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर आपको नजर आएगा। और महिलाओं को लेकर के भी हम लोगों ने एक फेस्टिवल का ऑफर बोलिए, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक नया काम किया है। हमारी जो प्रखंड अध्यक्ष जो है ढाका की, उन्होंने एक सुझाव दिया कि त्यौहार का समय और महिलाएं जो है खाना पीना, कपड़ा धोना, इसमें बहुत समय बीतता है। तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए हम लोगों ने त्यौहार के मौसम में एक लिया, आप फ़ोन करिए और सदस्यता अगर आपके माध्यम से 500 सदस्य अगर आप बना लेते हैं महिला सदस्य, तो आपको एक वॉशिंग मशीन जो है अपने कार्यकर्ता को देने का काम हम लोग की टीम ने तय किया है कि हम देंगे। अगर 400 बनाते हैं, 300 बन, तो हर 100 पे आपको कोई ना कोई उपहार पुरस्कार के रूप में आपको मिलेगा, ताकि आपका समय जो है थोड़ा सा 1-2 घंटा बचे और हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए वो समय आप दे सके। अगर वॉशिंग मशीन हो जाएगा हमारी बहनों के पास, माताओं के पास, तो 1 घंटा शायद उनका बच जाएगा। वो 1 घंटा पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए वो कैसे इस्तेमाल करें, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। और ये ऑफर हम लोग
बकरीद से शुरू करके मुहर्रम तक चलेगा। इस बीच जो भी 500, 400, 300 जो भी हमारी महिला कार्यकर्ता बनाएगी उनको हम लोग पुरस्कार देकर के उनके उत्साह को बढ़ाने का भी काम करेंगे। अच्छा, ढाका विधानसभा के लोगों ने आपको मौका दे दिया, अगर आप जीत जाते हैं तो ढाका के लिए क्या कुछ आपका मास्टर प्लान जो है चल रहा है? देखिए, सारांश में मेरा मास्टर प्लान ये है कि ताकत मैं जनता के हाथ में देना चाहता हूँ। मेरा कोई कार्यकर्ता जाए थाना में तो ये इस ताकत को लेकर के जाए कि राणा रंजीत सिंह उस जगह पे जा रहा है, वो व्यक्ति नहीं जा रहा है, उसके पीछे एक ताकत है कि उसका विधायक है, उसके पीछे एक ये है कि कोई अफसर घूस मांगने की हिम्मत ना कर सके उससे। मेरे पिताजी यही काम उन्होंने किया, मोतियुर रहमान साहब ने यही काम किया, रघुनाथ झा जी ने यही काम किया। कार्यकर्ता जब आते थे पैरवी करने के लिए, वो कहते जाओ जाके कहना कि तुम मेरे आदमी हो और देखो कैसे नहीं काम करता है। वही ताकत अगर मैं अपने जनता को दे दिया, वो ताकत का मैंने एहसास उनको करा दिया, तो आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चाहे कोई टैगिंग के लिए पैसा मांगे या अगर आपको जो है ज़मीन रजिस्ट्री में गलत पैसा मांगे, FIR करने के लिए गलत पैसा मांगे, अनाज अगर 4.5 किलो दे, ये सारा ताकत जब जनता के हाथ में हो जाएगा तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एकमात्र मेरा लक्ष्य ये है पहला कि ताकत जनता के हाथ में देना है, और उसके बाद बेरोजगारी से लेकर के पलायन से लेकर के सड़कों की समस्या, निश्चित रूप से कारखाने कैसे खुलें। आज हमारे मुंबई में इतने हमारे भाई लोग यहाँ काम करते हैं कि अगर मुंबई के अगर सब भाई लोग एकत्रित हो जाएं तो एक विधानसभा की जनसंख्या है वहाँ पे, तो सब लोग बाहर जाकर के आधा खाना पीना रेंट भाड़ा में लगता है। अगर वो कारखाने यहीं ढाका में शुरू हो जाए उससे बेहतर क्या होगा। जो मुहर्रम में सब लोग आएंगे, इसमें बकरीद में लोग आएंगे, तो आने जाने का खर्च, बहुत सारा चीज़, तो कैसे रोजगार बढ़े। हमारे ही लोग जा करके दूसरी बिल्डिंगें बना रहे हैं, शहरों को बसा रहे हैं, बना रहे हैं, कारखाने में काम कर रहे हैं। अगर ये कारखाने यहाँ ढाका में शुरू हो जाएं, यहाँ तो बस स्टैंड तक आज तक नहीं खुल पाया है, क्योंकि विकास की बात हुई नहीं है ना, हिंदू मुसलमान की बात हुई है। लेकिन इसीलिए दोनों प्रत्याशी आज चिंतित क्यों हैं? क्योंकि राणा रंजीत सिंह एक हिंदू का बेटा, सो कॉल्ड अगर मुस्लिम पार्टी से आता है तो हिंदू मुसलमान की दुकानदारी तो खत्म। अब तो बात होगी विकास की, अब तो बात होगी आप चुप क्यों थे भारतमाला में जब जमीन कब्जा किया गया, जब कृषि का जमीन दिखा करके जो है पैसा नहीं दिया गया, 2013 के रेट से दिया गया आवासीय जमीन को, तो ये सब लोग तो जेल जाएंगे। आपने जो गलती किया है भारतमाला में, कृषि नगर परिषद में क्या कोई कृषि का जमीन होता है क्या? नियम आपको मालूम नहीं है कि 200 मीटर में कृषि का क्या नियम है? एक तो 2013 के रेट से आप पैसा दे रहे हैं और ऊपर से आप जो है आवासीय को कृषि में दिखा करके दे रहे हैं। यानी कि इन सभी मामलों को जो है लेकर इस बार जनता जवाब देगी। बिल्कुल, जनता के हाथ में ताकत देना है, यही लक्ष्य है, और अगर जनता के हाथ में ताकत दे दिया तो आधी समस्या का समाधान।